इस वीडियो में हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कोमे से बाहर होती है, जैसे ये इन्वर्टेड कोमा है, ये यदि इससे बाहर जो चीज़ होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, जैसे बॉय सैड टू गर्ल, तो यहाँ सैड जो है वो पास्ट टेंस है, यानी ये सेकंड फॉर्म है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो उसमें क्या चेंजेस होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय, उसको हम आज देखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने दो चार्ट याद किए थे, उन चार्ट की बेस पे जो एग्जांपल्स बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है बॉय सेड टू गर्ल यू आर कमिंग टुडे। तो सबसे पहले हम ये जो सेड टू होता है इसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, बॉय टोल्ड, फिर गर्ल का गर्ल ही रहेगा। फिर ये जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमे को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने कहा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो ये सैड सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर होता है, जैसे यू आर कमिंग टुडे, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में उसको हम ले जाते हैं और टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देते हैं। ये हमने चार्ट में पढ़ा था। तो देखो, इन्वर्टेड कोमे को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कोमे से बाहर, इसका ऑब्जेक्ट है गर्ल। तो गर्ल को हम शी में चेंज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट गर्ल है तो गर्ल को हम शी में चेंज करेंगे। उसके बाद हमने कहा था इसको हम पास्ट में लेकर जाएंगे, तो आर को हम वोज में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद कमिंग को, एक बात और ध्यान दीजिए, जो कम होता है, कमिंग होता है, उसको हम गोइंग में चेंज करेंगे। तो कमिंग को गोइंग में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे। देखो कितनी आसानी से ये बन गया। बॉय टोल्ड गर्ल दैट शी वॉज गोइंग दैट डे। सेकेंड एग्जाम्पल, बॉय सैड टू गर्ल आर यू कमिंग। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटेरोगेटिव है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम जो ये इंटेरोगेटिव होता है यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है, जैसे ये क्वेश्चन मार्क वाला है, उसमें हम एक तो इन्वर्टेड कोमे को हटाकर इफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको याद रखिए। जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है उसमें हम इन्वर्टेड कोमे को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम इफ का प्रयोग करेंगे। और सेकंड चीज इसमें क्या अलग होती है, जो सैड होता है, सैड, उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। तो आस्क्ड के बाद इफ का प्रयोग होता है यदि इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले बॉय, बॉय तो बॉय रहेगा। उसके बाद सैड को हम, सैड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में हम सैड टू को टोल्ड में चेंज ना कर कर आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो आस्क्ड लग जाएगा। उसके बाद गर्ल, फिर इन्वर्टेड कोमे को हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे। फिर ये आर यू कमिंग, तो यहाँ ये आर यू कमिंग है, इसको हम सिंपल बनाएंगे। तो जो यहाँ यू है, तो यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन को हम किस में चेंज करते हैं, हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है यानी जो इन्वर्टेड कोमे से बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा ये इससे बाहर होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि वह सेकंड पर्सन हो, तो ये सेकंड पर्सन है यू, तो यू को हम गर्ल के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो ये शी हो जाएगा। उसके बाद आर आएगा, तो आर को हम वोज में चेंज करेंगे। फिर कमिंग, ये हमने पहले पढ़ा था, कमिंग को हम गोइंग में चेंज करेंगे, तो यहाँ गोइंग में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल, इसमें कुछ अलग नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। बॉय आस्क्ड गर्ल इफ शी वॉज गोइंग। थर्ड एग्जाम्पल देखो, विराट आस्क्ड अनुष्का हाउ विल यू ड्राइव कार टुडे। तो सबसे पहले ये आस्क्ड लगा हुआ है हंसी, तो विराट का विराट ही रहने देंगे, आस्क्ड को आस्क्ड रहने देंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड ही लगेगी यहाँ। उसके बाद
आस्क्ड अनुष्का, तो ये विराट आस्क्ड अनुष्का। फिर उसके बाद हम जो इन्वर्टेड कोमा होता है, दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हमारे जो WH फैमिली वाले होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में यदि WH फैमिली होगा तो इन्वर्टेड कोमे को हटाकर हम डायरेक्ट इसको हम रख देंगे। ये जो WH फैमिली होती है, यहाँ ना हम इफ़ का प्रयोग करेंगे और ना दैट का प्रयोग करेंगे। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, WH फैमिली होगा, तो WH फैमिली को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ ना दैट का प्रयोग होगा और ना यहाँ इफ़ का प्रयोग होगा। तो हाउ है यहाँ, तो हाउ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो सब्जेक्ट यहाँ यू है, तो यू सेकंड पर्सन है, और इसको हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, विराट आस्क्ड अनुष्का, अनुष्का यहाँ लड़की है तो लड़की है, इसलिए हम यहाँ इसको शी में चेंज कर देंगे, सिंपल। उसके बाद विल, जो ये विल है दोस्तों, इसको हम वुड में चेंज करेंगे, क्योंकि विल का पास्ट जो है वो वुड होता है। क्योंकि हमने कहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में हम सब कुछ पास्ट में लेकर जाएंगे, तो इसलिए विल को हम वुड में चेंज करेंगे। उसके बाद ड्राइव कार, फिर उसके बाद टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे। तो देखो, विराट आस्क्ड अनुष्का हाउ शी वुड ड्राइव कार दैट डे। दोस्तों इतनी आसानी से हम नरेशन को समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, क्योंकि हम इसको बारीकी से समझा रहे हैं, बिल्कुल सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और जो चीज़ हम याद करने को बताते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में 2 चार्ट यानी 2 टेबल याद करने को कहा था, तो आप ध्यान से उनको याद करते रहिए जो हम कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि नरेशन में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल 5G ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।